बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद को इसराइल के साथ वफादारियां करना भी काम ना आया। इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद अमरीकी अदालत ने दोनों शहजादों को एक इंतहाई अहम केस में तलब कर लिया है। आखिर उन दोनों ने क्या किया है जिसकी वजह से अमरीकी अदालत ने दोनों शहजादों को तलब किया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही 2020 का आगाज हुआ था तो अरबों डॉलर मालियत के मंसूबे, बड़े बड़े म्यूजिक और स्पोर्ट्स इवेंट्स, G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस समेत कई इशारे ऐसे थे जिनसे यूं लगता था कि ये साल सऊदी अरब के लिए कामयाबियों का साल है और सऊदी अरब दुनिया के लिए दरवाजे खोल रहा है। दोस्तों, माहौल इतना जबरदस्त था कि सऊदी वली अहद की 2016 में की गई वो पेशगोई सच साबित होती दिखाई देने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक सऊदी अरब की मईशत तेल के बगैर चलने के काबिल हो जाएगी। लेकिन फिर साल का तीसरा महीना ऐसे धचके लेकर आया कि अब सऊदी वली अहद का ख्वाब न सिर्फ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि इक्तदार पर उनकी बज़ाहिर मजबूत गिरफ्त भी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारना मोहम्मद बिन सलमान की हार की तरफ भी इशारा कर रही है, जिन्होंने 2015 में अपने वालिद के बादशाह बनने के बाद से सऊदी रियासत पर कंट्रोल मजबूत बनाने की जुस्तजू में दिन रात एक कर दिया और इक्तदार की दौड़ में शामिल दीगर शहजादों को ओहदों से बेदखल करने, उनकी बेतौकीरी का सिलसिला शुरू किया। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले नायब वली अहद बनकर वजारत दिफा का कलमदान संभाल कर सऊदी फौज और इंटेलिजेंस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। बाद में वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर खुद वली अहद बने और यूं शाही महल का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में आ गया। दोस्तों, शाह सलमान के इक्तदार के 5 साल मुकम्मल होने के बाद अब इत्तला ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बनने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बादशाहत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट मोहम्मद बिन सलमान के हाथों होने वाले खूने नाहक उसके लिए वबाले जान बन गए हैं। दोस्तों, अब एक अमरीकी अदालत ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद को उनके खिलाफ हैकिंग केस में तलब कर लिया है। दोनों वली अहद शहजादों पर इल्जाम है कि उन्होंने अल जजीरा न्यूज एंकर गदा उवैस से मुतल्लिक फोन हैक करने का हुक्म दिया था। इस माह के अवाइल में फ्लोरिडा में अमरीकी ज़रई अदालत में दायर दोनों शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोस्तों, अवैस ने हफ्ते के रोज अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अदालती समन की तस्वीर शाया करते हुए वली अहद शहजादों को बताया कि ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। दोस्तों, अदालत ने दोनों शहजादों को 5 जनवरी तक समन तलब करके जवाब देने के लिए मोहलत दी है। अगर कोई जवाब ना मिला तो एक अमरीकी जज इनपुट के बगैर फैसला जारी कर सकेगा। दोस्तों, इस मुकदमे के दीगर मुद्दा अलहान में आला अमाराती और सऊदी हुकाम जैसे मोहम्मद बिन सलमान के साबिक सफीर सऊद अल कहतानी भी शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी खबरनामा अल अरबिया भी इस फहरिस्त में शामिल है। दोस्तों, कानूनी चाराजोई का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी मुद्दा अलह को ऐसी सरगर्मियां करने से रोका जाए और अवैस पर हैकिंग के हमले के नतीजे में होने वाले नुकसान पर $5000 से ज्यादा मुआवजे की तलब में पाबंदी लगाई जाए। दोस्तों, सऊदी शहजादे के लिए $5000 की अहमियत क्या हो सकती है, लेकिन अमरीकी अदालत की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बिन जैद को तलब करना उनको अमरीका की तरफ से उनकी हैसियत याद करवाने के मुतरादिफ है कि अब तुम्हारे दिन गिने चुने रह गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि माजी में भी अमरीकी अदालत ने साबिक सऊदी इंटेलिजेंस ओहदेदार के कत्ल के लिए हिट स्क्वाड को भेजने के जुर्म में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ फैसला दिया है। दोस्तों, सादु जबरी ने दावा किया था कि उन्हें बतौर मुआवन और आला इंटेलिजेंस ओहदेदारों के तौर पर कुछ ऐसी मालूमात मिली जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरा बन सकती थी, जिस पर सऊदी वली अहद ने नाम निहाद टाइगर हिट स्क्वाड के जरिए उन पर कातिलाना हमला करवाया। मुकदमे में कहा गया कि उन पर हमले की ये मुबैना कोशिश टाइगर स्क्वाड की तरफ से सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में 2 अक्टूबर 2018 को कत्ल किए जाने के 13 रोज बाद की गई। ताहम मुकदमे में कहा गया कि ये मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब टाइगर स्क्वाड के कनाडा की सरहद पर पहुंचने पर सिक्योरिटी हुकाम चुकन्ना हो गए।
मुकदमे में मोहम्मद बिन सलमान की नुमाइंदगी करने वाले माइकल क्लोग ने अपनी 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर में मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि सादत जबरी अखबारात में जो कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन इस केस का वफाकी अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीर में दावा किया गया कि चूंकि सादत जबरी सऊदी अरब और माल्टा की शहरियत रखते हैं और कनाडा में मुकीम है जहां उन पर मुबैना जानलेवा हमला हुआ, इसलिए उन्हें ये केस अमरीकी अदालत में ले जाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के वकील ने मजीद कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को सरबराह मुमलिकत के तौर पर अदालती इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने दावा किया कि ये मुकदमा उन सऊदी इल्जामात से तवज्जो हटाने की कोशिश है कि सादत जबरी ने 11 अरब चुराए, ताहम अल जबरी ने इन इल्जामात की तरदीद की। दोस्तों, वाज़ेह है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत पर इंसानी हुकूक की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी आयद किया जाता है, जिनमें 2017 में करप्शन के इल्जाम में सऊदी शाही खानदान के अराकीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान हुकूक की पामाली भी शामिल है। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद के दिलाए एतमाद पर मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े दाव खेले, बड़ा जुल्म किया, क्योंकि ये भी इत्तलात हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो भी इकदामात किए गए वो तमाम के तमाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई हलाशेरी की वजह से किए थे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के बारे में पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अमेरिका में CIA भी मोहम्मद बिन नाइफ को सऊदी अरब में अपना असासा समझती है, इसीलिए जो बाइडन की कोशिश होगी कि किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान को हटाकर सऊदी अरब में बादशाहत मोहम्मद बिन नाइफ के हाथ में आए। दोस्तों, अमेरिकी अदालत की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को तलब किया जाना एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी फिल्म इसके बाद बाकी है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुसीबतें खड़ी होती नजर आ रही हैं और मुस्तकबिल में मसनद बादशाहत पर बैठने का ख्वाब भी उनका चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी काबिलियत के इजहार के लिए VN 2030 का ऐलान किया था, लेकिन जमाल खाशोगी के कत्ल, इंटेलिजेंस के ऑफिसर के ऊपर कातिलाना हमले और अमरीकी अदालतों में उनके खिलाफ फैसले, इन तमाम चीजों के बाद उनकी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस नाकामी से दो चार हो गई है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े सरमायाकारों और बैंकों के सरबराहों ने मोहम्मद बिन सलमान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया और सऊदी तख्त के लिए खूनरेज़ी की पेशगोई नामुनासिब होगी, लेकिन बैत कौंसिल अभी से मोहम्मद बिन सलमान की काबिलियत पर शक कर रही है। बैत कौंसिल के एक रुकन ने एक कॉलम निगार डेविड एडमलिन को बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अभी बादशाहत के लिए खुद को अहल साबित नहीं कर सके हैं। दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के तख्ते बादशाहत पर बैठ सकेंगे या नहीं। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरात चारों तरफ से उस पर हमला किए हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।